Come to part 3, chapter 4, linear equation in two variables। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सीखा था कि कोई लीनियर इक्वेशन होंगे तो उसके हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। और आपने देखा था कि लीनियर इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी कैन फाइंड। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि उसके बेस पे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें सॉल्यूशन ये कितना निकालना है ये लिखा जाता था कि फाइंड 4 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन ऐसे, और उसके बेस पे हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया। आज हम लोगों को जो न्यू टॉपिक सीखना है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो कल मैंने जो एक एग्जांपल लिया था x+2y=6, उसी को आज लेकर के फिर और इसका मैं ग्राफ ड्रा करके दिखा रहा हूँ। कल मैंने जब 0 लिया तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर बच्चों अगर 2 ले लिया जाए तो 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा x और y दोनों 2 हो जाएंगे। फिर x अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। फिर x अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो 6 - 6 0 हो गया, 2 से डिवाइड करा देंगे तो 0 आएगा। यानी हम लोगों के पास 4 सॉल्यूशन आ गए, 0,3 2,2 4,1 6,0। अगर इसको एक टेबल हम लोग बनाएं तो x और y लिख लिया। x के जितने वैल्यू हैं देखिए, फर्स्ट में 0 आया, फिर सेकेंड में 2, फिर थर्ड में 4, फिर फोर्थ में 6। y 3 आया है फर्स्ट, फिर 2 आया है, फिर 1 आया, फिर 0 आया, तो ये लिख लिया। अब हम लोगों को x की कितनी वैल्यू मिल गई 4, y की कितने वैल्यू मिल गए 4। अब इसके लिए हम लोग एक ग्राफ पेपर पर जाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, और फिर जो जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट में x 0 है और y 3 है तो यहाँ आएगा पॉइंट, x पे 0 है, नहीं कुछ चलना, y पे कितना चलना है 3। फिर x पे 2 चलना है और y पे भी 2 चलना है तो यहाँ पे डॉट लगेगा। फिर x पे 4 चलना है और y पे 1 चलना है। फिर x पे 6 चलना है और y पे 0 चलना है। तो इस तरह से हम लोगों को 4 पॉइंट्स मिल गए इस कार्टेशियन प्लेन पर। अब इसमें को एक स्केल लगा करके हम लोग खींच देंगे तो हमको एक लाइन मिल जाएगा जो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 3 फैक्ट्स मिलते हैं। पहला कि जब भी लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, कैसा लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। सेकंड, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स लाइज करेंगे, ठीक है, जितने पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब के सब इसके इस x+2y=6 के सॉल्यूशन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। थर्ड, कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन से बाहर में लाई करता है, कोई भी पॉइंट इस लाइन से बाहर में लाई करता है तो उसकी सॉल्यूशन वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो यह पॉइंट इस x+2y=6 का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 बातें आप सीख पाए। अब इसमें अगर हम लोगों को, मैं तो ये ओल्ड क्वेश्चन लेकर के मीन्स कल का ही एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा था, और चूँकि उसके 4 सॉल्यूशन निकाले थे तो मैंने 4 सॉल्यूशन यहाँ ले लिया। बट अगर केवल किसी क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x+y=4, ये सपोज करिए है, तो इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ ड्रा करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके 4 सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि आपको पता है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। अगर हमको 2 पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल लगाकर एक लाइन खींचेंगे जो स्ट्रेट लाइन
हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पता चलता है यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको 4 सॉल्यूशन नहीं बल्कि केवल 2 सॉल्यूशन अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो उस 2 सॉल्यूशन का यूज़ करके हम लोग एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रा करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसके कितने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ओनली 2 सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग x इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो 2 इसमें से जा करके माइनस करेगा तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक, एक सॉल्यूशन मिल गया। सेकेंड सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू सपोज करिए हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 माइनस 4 जीरो हो जाए तो y कितना मिल जाएगा, 0। क्या पता चला कि हमारे पास जो टेबल बना वो क्या क्या बना, x इक्वल टू 2 और 4, y इक्वल टू 2 और 0। अब यहाँ आ जाएंगे हम लोग और 2, 2 पे एक डॉट लगाएंगे और एक x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और ये दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करें तो सेम सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, कोई बच्चा किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेगा तो 2 सॉल्यूशन उसके डिफरेंट हो सकते हैं और किसी और बच्चे का डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको ये ऑलरेडी पता है। तो ये तो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, बट स्ट्रेट लाइन जब भी होगा ग्राफ में तो वो स्ट्रेट लाइन सेम प्लेस से लाई करेगा और फिर किसी दूसरे बच्चे की सॉल्यूशन अगर उस स्ट्रेट लाइन पे देखा जाए तो उस स्ट्रेट लाइन पे उसको लाइज करना चाहिए, वो दिखेगा उस लाइन पे। ठीक है ना, कोई 2 अदर पॉइंट से हम ड्रा करें लेकिन जो कोई भी किसी और पॉइंट्स को हम खोजना चाहें तो उसी स्ट्रेट लाइन पे दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तब तो वो गलत है, और अगर दिख जाता है और बच्चों के सॉल्यूशन भी खोजने पर, ठीक है, किसी दूसरे बच्चे की सॉल्यूशन है उसको भी अगर उस लाइन पे खोजा जाए तो मिल जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, एक स्ट्रेट लाइन हमने सही ड्रॉ किया है, ग्राफ जो ड्रॉ किया वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज की बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसलिए मैं आज अपनी लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.3 वो आपके असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड रहेगा, आप लोग उसको इस लेक्चर के बाद सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।